हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 10। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों का बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हो। तो जितने भी आत्माएं हैं, भले ही वो कोई भी शरीर में हो सकता है वो तरु तृण वृक्ष के शरीर में हो, या कीट पतंग के शरीर में हो, या पशु या कोई पक्षी की योनि में हो, सारे जीवात्मा कृष्ण का ही अंश है। तो कृष्ण ही आदि बीज है, अर्थात कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है। भगवान से प्रकट होने, भगवान के अंश को, जैसे भगवान ने भिन्नांश अवतार लिया, मतलब बहुत सारे जीवात्माओं भगवान का अंश है, तो इसके लिए किसी माता की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक जगत में ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि कोई माता होंगे तभी वो गर्भवती होंगी तभी बच्चा पैदा होगा, ऐसा भौतिक कंसेप्ट में होता है। लेकिन फिर भी भगवान भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए जब भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, इस कंसेप्ट को फॉलो भी करते हैं। आप देखिए, जैसे कि देवकी माता से भगवान जो है प्रकट हुए, और जो है वसुदेव के हृदय में उतरे, फिर वसुदेव के हृदय से देवकी के मन में, फिर कोख में, और फिर प्रकट हो गए, है ना। हालांकि उनका जन्म जो है दिव्य है, फिर भी भगवान ही यशोदा मैया हो, नंद बाबा हो, वसुदेव हो, देवकी हो, सबका पिता और माता कृष्ण है। कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं माता धाता पिता महा, तो कृष्ण ही है। हाँ, क्योंकि वो भक्त है और वो वात्सल्य रस में, वात्सल्य भाव में कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो कृष्ण वो वात्सल्य रस का पान करते हैं उन भक्तों के साथ। तो इसलिए वो यशोदा मैया को भुला देते हैं कि वो भगवान है, और क्या करते हैं, यशोदा मैया की छड़ी की दर से आगे आगे भागते हैं। तो इतना सुंदर लीला है। जब भक्त लोग स्मरण करते हैं तो कृष्ण को स्मरण करने का लाभ मिलता है और भगवत धाम प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवान आते हैं, क्योंकि समस्त पदार्थों के भी बीज कृष्ण है। समस्त आध्यात्मिक स्फुल्लिंग सबके बीज जो है कृष्ण है। तो प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, भले ही वो चर हो या अचर। चर मतलब चलने वाला, अचर मतलब नहीं चलता, जैसे पेड़ पौधे नहीं चलता। तो कृष्ण ही इन सबके बीज स्वरूप है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण ही परम ब्रह्म है, कृष्ण ही परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, लेकिन परम ब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप से आधारित है। ये भगवत गीता में कहा गया है कि जो भी ब्रह्म है, जैसे ब्रह्म ज्योति है, वो कृष्ण के ही शरीर से निकला हुआ ज्योति है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद 2.2.13 में हुई है। नित्यो नित्यानां चेतन चेतनानां एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य है और वे समस्त जीवों के परम जीव है, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। पालन पोषण, हम सोचते हैं कि हम अपना घर वालों का पालन पोषण कर रहे हैं, हम एक माध्यम बन सकते हैं कृष्ण की कृपा से, कि हमें कृष्ण ने ये मौका दिया है या ये सेवा दिया है। जैसे ब्रह्मा जी को सेवा दिया है सृष्टि का, तो इस प्रकार से देवता लोगों को सेवा दिया है अलग अलग डिपार्टमेंट का, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जो मूल है
मूल पालन करता, मूल सृष्टि करता, मूल संहार करता वो कृष्ण ही है। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता और कृष्ण कहते हैं कि समस्त बुद्धि का मूल मैं हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता तब तक वो कृष्ण को नहीं जान सकता। तो भगवान के अकॉर्डिंग भी, भगवत गीता के अकॉर्डिंग भी वही परम बुद्धिमान है जो भगवान का शरण ग्रहण करता है। श्लोक नंबर 11। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हो। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। बलवानों का बल है कृष्ण, लेकिन कोई भी भौतिक इच्छा से रहित होना चाहिए, तब वो बल कृष्ण है। और समस्त कामनाओं जो है, समस्त इच्छाओं का भी जो है वही कृष्ण है। काम भी कृष्ण है, लेकिन वो धर्म विरुद्ध नहीं है, शास्त्र के अनुसार है। जब हमारी कामनाएं, इच्छाएं हम आध्यात्मिक कर लेते हैं तो वो कृष्ण है। तो बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए। तो हम अगर हमारी इच्छाओं को भगवान की ओर मोड़ देते हैं तो वो इच्छा स्वयं भगवान है। जैसे बलवान पुरुष है कोई, तो जैसे मान लीजिए पुलिस है, मिलिट्री है, तो इनका जो कर्तव्य है वो दुर्बलों की रक्षा करे, है ना। या कोई बहुत बलवान पुरुष है, शक्तिशाली है, पावरफुल है, तो उनको क्या है, दुर्बलों की रक्षा करने के लिए होना चाहिए। ये नहीं है कि दुर्बलों पर जो है अत्याचार करे, जैसे कि कंस ने किया था, रावण ने किया था, तो ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार धर्मसम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्य के लिए नहीं। मैथुन स्त्री पुरुष का जो संभोग है ये बहुत तीव्र है भौतिक संसार में, और जब हम मैथुन कृष्ण भक्त बच्चा पैदा करने के लिए करते हैं तो वो कृष्ण है, यानी मैथुन भी कृष्ण है अगर कृष्ण भक्त बच्चा पैदा करने के लिए करते हैं। तो इसीलिए जननेंद्रिय का उपयोग संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए और लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अवैध यौन करें। स्त्री पुरुष जो है पति पत्नी होना चाहिए और अन्य कार्य के लिए इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वो अपने संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। यही 10वां और 11वां श्लोका का तात्पर्य है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।